नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में। जैसे कि मैं आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जैसे हमारे हृदय कभी खराब हो जाता है, यानी दिल की धड़कनें कभी ट्रांसप्लांट करानी चाहती है और फिर से गुर्दा खराब हो जाते हैं। इस विषय में बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं, तो आपको दिक्कत न झेलनी पड़े, इसके चलते सरकार ने एक योजना लाई है, गंभीर बीमारी सहायता योजना। जैसे हमारी आयुष्मान भारत का योजना चल रही थी, इसी तरह से ये भी इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, ताकि और आपको आर्थिक मदद दी जाए। तो मैं अभी बताऊं तो अभी हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे, कर्मकार कल्याण बोर्ड जो उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और ये साइट मैं आप सभी को बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ से आप श्रमिक कार्ड अगर नहीं बनाया तो वो भी बनवा सकते हैं। और यहाँ से जैसे देख सकते हैं कि श्रमिक पंजीयन संशोधन और अपनी आवेदन पंजीयन संख्या जाने, हर चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी एक ग्राउंड लेवल की कागजात जरूरी रहती है वो सारी की सारी चीज़ें इसमें, जैसे स्व प्रमाण पत्र प्रतिलिपि डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ आपको इसमें जरूरी है अप्लाई करने के लिए। और चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं जो टॉपिक है वो, उसके बाद से फिर हम इस साइट पे आते हैं और इस साइट में जानते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इसकी और भी जानकारी है। जैसे हम मुख्य पृष्ठ पे जाते हैं तो यहाँ पे जितनी अप्लाई की गई है वो सारी की सारी चीज़ डॉक्यूमेंट हमको मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड है सरकार की, तो इसमें दी गई है कि 96.65 लाख जो है कुल पंजीकृत अभी श्रमिक कार्ड यानी जॉब कार्ड बनाई गई है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए कितना इशू हुआ 2021-22 में, और फिर से 88 लाख को कुल निम्नकृत यानी नए लोगों को जॉब कार्ड दी गई है। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो आप इस साइट से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर, चलिए पहले उस टॉपिक को जानते हैं कि किस किस तरह से वो बेनिफिट आपको लेनी है अगर किसी गंभीर बीमारी में आप फंस जाते हैं तो। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं तो देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन से व्यक्ति पात्र होंगे तथा किन किन बीमारियों पर उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। तो दोस्तों हम आपको इसके बारे में बता दें, सभी निर्माण श्रमिक गत वित्तीय वर्ष से पंजीकृत स्वयं एवं पारिवारिक सदस्य पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत हृदय ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मस्तिष्क जैसे कि मानसिक रूप से अगर बीमार हैं आप, फिर रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन करानी है, पैर के घुटने बदलवाने हैं, कैंसर की अगर आपको बीमारी हो जाती है, फिर एड्स बीमारी आदि ही लाभान्वित यानी जो भी गंभीर बीमारी है इस योजना के अंतर्गत आ जाती है। बस अब मैं आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन से पात्रता यानी डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए, और दूसरा आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए, और तीसरा टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। टैक्स तो हम सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हम देते हैं, मगर यहाँ पे जो टैक्स लगती है, जैसे कि टैक्स देने वाला जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति थोड़ी ऊंची लेवल पे है तभी वो टैक्स भर पा रहा है। और फिर चौथे लेवल पे है कि उसके घर से, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा और आपको भरपूर नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए भी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और मन करे तो शेयर भी कर दें। तो चलिए पांचवा पॉइंट, जैसे देखिए इस योजना के अंतर्गत हृदय ऑपरेशन, गुर्दा ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और मानसिक रूप से और रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलवाना है, फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बजट लग जाती है, ज़्यादा पैसा लग जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप योजना जान रहे हैं तो इस योजना का लाभ लें। फिर कैंसर इलाज, फिर एड्स बीमारी आदि ही इसमें लाभान्वित होंगे। और फिर देखिए हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए जरूरी कागजात यानी जो जो हमें इसमें अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको सबसे पहले वेरीफाई करना रहता है श्रमिक बोर्ड से, यानी जो आपका लेबर कार्ड है, जो गरीबी है उस रेखा से। और फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार कराने वाले, जैसे आपके पास रिपोर्ट कार्ड होते हैं, रिपोर्ट कार्ड को सबमिट करना रहता है। फिर से जहाँ से जिस हॉस्पिटल से आप दवा चला रहे हैं उसकी रिपोर्ट यानी पर्ची सारी उसमें आपको लगानी होगी आपके बीएलओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे। फिर दवाइयों के कार्य पर हुए व्यय के ब्लॉक लेवल से भी दी जा सकती है और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा सकती है। फिर से दवाइयों का जितना भी आपने कार्य यानी पैसा दिया है, खरीदा हुआ है, दवाइयाँ जितनी लगी हैं वो सारी सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, अपने कागज़ में फाइल में लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लाभार्थी यहाँ पे 100% यहाँ से सरकार की तरफ से दावा की जा रही है कि 100% जितना भी खर्चा आएगा सारी की सारी सरकार पैसा पेड करेगी, अगर गंभीर बीमारी, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो। फिर लाभार्थी गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रवास बीमा योजना, भारत सरकार सीजीएचएस और ईएसआई जो एक कमेटी है द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी इलाज कराते हैं।
तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी, आपसे कुछ नहीं पैसा फंड मांगा जाएगा कि इतना लगा हुआ है आप इसको पेड करिए। ये सारी की सारी गवर्नमेंट डायरेक्ट ही आपको हॉस्पिटल में दे दी हुई। और इसके बाद से चलिए अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे कि आपको बताऊं कि मैं अभी जो साइट पे इंट्रो में ही बात कर रहा था, यही इसी साइट की बात कर रहा था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे श्रमिक पंजीकृत हत्या प्रक्रिया। तो यहाँ से देखिए आप लेबर श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया तो जैसे यहाँ पे बिल्डिंग का कार्य, बढ़ई का कार्य, कुआं खोदना, फिर रोलर चलाना, जो भी आपको काम पसंद आ रहा होगा आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेरीफाई जब हो जाएगी तो फिर आपके पास कुछ लेटर आते हैं जीमेल पे, वो सारी चीज़ आपकी वेरीफाई करके फिर आगे की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। तो और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम मुख्य पृष्ठ पे थे और फिर यहाँ से BOCDL पे देख सकते हैं। इस साइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताऊं तब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप बने हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और जानिए कि इस साइट में और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रमिक पंजी अपनी आवेदन पंजी संख्या जाने। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या जैसे से पहले से अगर आपने डाला हुआ है, फॉर्म अप्लाई किया हुआ तो यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपकी फॉर्म पेज आ जाएगी। फिर यहाँ से देखिए न्यूनीकरण आवेदन की एवं स्थिति। अगर आप न्यू हैं तो आप यहाँ पे अपनी पंजीयन संख्या जाने यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद से फिर से एक साइट देख लीजिए, श्रमिक की सूची, फिर स्व प्रमाण पत्र यानी इसमें लगता है, फिर न्यूनीकरण का स्थिति जानने के लिए कोशिश करेंगे, फिर पंजीयन की स्थिति। तो हर चीज़ यानी इसमें जो भी है हर चीज़ आपको आवेदन संख्या या फिर पंजीयन संख्या की। फिर यहाँ पर देखिए योजना इसमें जो आती है समस्त योजना, तो आप समस्त योजना के बारे में जान सकते हैं। फिर उपकार, फिर ई नागरिक, अब संपर्क करना है आपको किसी से, कार्यालय का पता, तो आप कार्यालय का ही पता भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर जैसे हेल्प डेस्क का, अभी मेरा नेट स्लो कर चल रहा है लेकिन यहाँ पे देखिए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, अलीगढ़, इलाहाबाद, आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी जो हॉस्पिटल है वो सरकार की तरफ से फंड प्रोवाइड की जा सकती है। तो आप वहाँ पे जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे नॉलेजफुल मिला होगा ताकि आप इलाज कराने में कोई दिक्कत न झेले। और साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ पे और सारी भी जो योजनाएं दी गई है, शिशु हित लाभ योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, बालिका मदद योजना, इन सारी योजनाएं इसी साइट में है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी जो योजना दी गई है इस चैनल पे मैं अपलोड करूँ। तो अगर आप हमारे वीडियो को चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हो सके तो अगर जो आपके दोस्त हैं उनको जानकारी नहीं है तो उन तक आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद तब तक के लिए। अगर और आप इस साइट को चाहते हैं कि मॉडिफाई करके मैं एक एक केवल इस साइट के ही बारे में बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।